सीतापुर रोड स्थित शिया पीजी कॉलेज में लॉ फैकल्टी को नवीन भवन में स्थानांतरित किया जाएगा, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि जस्टिस विक्रम नाथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फीता काट कर किया। शिया कॉलेज के ताहिर जरवली हॉल में लॉ फैकल्टी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सर्वप्रथम मुख्य अतिथि विक्रम नाथ, जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का स्वागत सेक्रेटरी मजलिसे उलमा मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास ने मोमेंटो देकर व शॉल पहनाकर किया। इसके अलावा जस्टिस करुणेश सिंह पवार, जज इलाहाबाद हाई कोर्ट का कॉलेज के ट्रस्टी प्रेसिडेंट प्रोफेसर एजाज हैदर ने जस्टिस राजीव सिंह का, जज इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच का मैनेजर मैनेजिंग कमेटी सैयद अब्बास मुर्तज़ा शमसी ने प्रोफेसर आलोक कुमार राय, वाइस चांसलर लखनऊ यूनिवर्सिटी का स्वागत डॉक्टर यासूब अब्बास द्वारा किया गया। इसके अलावा बुके देकर स्वागत करने वालों में डॉक्टर SM हसनैन, प्रिंसिपल इंचार्ज ऑफ लॉ फैकल्टी, डॉक्टर जमाल हैदर जैदी, प्रिंसिपल इंचार्ज ऑफ साइंस फैकल्टी, डॉक्टर शोएब, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, डॉक्टर मेहंदी अब्बास जैदी, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, डॉक्टर एजाज अब्बास, स्टेट ऑफिसर, डॉक्टर प्रदीप शर्मा, डायरेक्टर SCDRC, डॉक्टर मीसम मुबारक, डायरेक्टर ऑफ बिजनेस, डॉक्टर समीना शफीक, प्रिंसिपल इंचार्ज ऑफ गर्ल्स सेक्शन प्रमुख रहे। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान लॉ फैकल्टी के इजाज हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, अपनी पूरी टीम के साथ काफी सक्रिय नजर आए। इस उद्घाटन के अवसर पर शहर के नामचीन वकील, शायर और कवि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। एड्रेस के लिए हाजिर हुआ हूँ। मैं इस्तकबाल करता हूँ शिया कॉलेज बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की जानिब से, मजलिस उलमा शिया कॉलेज की जानिब से आए हुए अपने मेहमान खुसूसी और यहाँ के साबिक़ तालिब इल्म ऑनरेबल जस्टिस विक्रम नाथ साहब का तहे दिल से मैं इस्तकबाल करता हूँ। इसके अलावा मैं ऑनरेबल जस्टिस पवार साहब का भी तहे दिल से शिया कॉलेज बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की जानिब से, शिया कॉलेज मजलिस उलमा की जानिब से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मैं ऑनरेबल जस्टिस राजीव सिंह साहब का भी शिया कॉलेज बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज मजलिस उलमा शिया कॉलेज की जानिब से, प्रोफेसर आलोक कुमार राय साहब जो हमारे सरपरस्त हैं इस कॉलेज के, और आपकी सरपरस्ती की वजह से शिया कॉलेज इतनी तरक्की कर रहा है। मैं शिया कॉलेज बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की जानिब से आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। फर्दर मैं नाम नहीं ले सकता। हमारे यहाँ को पढ़ाए हुए ऑनरेबल सीनियर एडवोकेट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और बार के जिम्मेदारान, जो मेहमान खुसूसी हैं, हमारे रफीक भाई, हमारे MP सिंह साहब, CP भारती साहब और तमाम हजरात, हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के तमाम अरकान, सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। क्योंकि हम आए हुए अपने मेहमान खुसूसी को हमें मौका देना चाहिए। हमारे हसनैन भाई ने पूरी तरीके से बता दिया कि शिया कॉलेज ने इस मुख्तसर से वक्त में जितनी तरक्की की, हमारे पवार साहब और विक्रम नाथ साहब को यहाँ के साबिक़ तालिब इल्म बैठते, हमें तकरीबन मेरे वालिद के इंतकाल के बाद 5 बरस का मौका मिला, और इस 5 बरस में अभी मुझे काम करते हुए इस 5 बरस में मैंने जो काम किया, और सबसे बड़ा काम यह है कि शिया कॉलेज नेशनल इंटीग्रेशन की एक मिसाल है। हमारे यहाँ हर मसलक, हर मजहब के लोग हैं, और हम कोशिश इस बात की करते हैं कि जो भी बच्चों को सहूलत हो, मैनेजमेंट की जानिब से वो सहूलत फराहम की जा सके। लिहाजा मैं आज ऑनरेबल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट विक्रम नाथ साहब को सुनने के लिए आए हैं, जस्टिस पवार साहब को सुनने के लिए आए हैं, जस्टिस राजीव सिंह साहब को सुनने के लिए आए हैं, अपने सरपरस्त वाइस चांसलर जनाब प्रोफेसर आलोक कुमार राय साहब को सुनने के लिए आए हैं। लिहाजा हमें सबको ये चाहिए कि हमें आपकी को वक्त देना चाहिए। आपका एक दफा फिर मैं तहे दिल से शिया कॉलेज में इस्तकबाल करता हूँ। मैं अपने घर
मगर अंदाज तो देखो, मैं अपने आप को बानिंदे मेहमा लेके आया हूँ। ये आप लोगों की मोहब्बत है, लखनऊ शहर की मोहब्बत है, शिया डिग्री कॉलेज की मोहब्बत है कि हम प्रिंसिपल साहब की रिक्वेस्ट को कभी मनाही नहीं कर सकते थे कि हम यहाँ नहीं आए। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस करनेल सिंह पवार, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजीव सिंह, प्रोफेसर अलोक राय, ऑनरेबल वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, प्रोफेसर अजीज हैदर साहब, President Board of Trustees, Shia Postgraduate College, मौलाना यासूफ अब्बास साहब, Secretary Majlis Ulama Shia Postgraduate College, S. Abbas Murtada Shamsi साहब, Managing Committee Shia Postgraduate College, Dr. S. Muhammad Husnain, Principal in charge Faculty of Law, Shia Postgraduate College. My esteemed teachers, past and present, members of the legal fraternity present here, both judicial side and the lawyer side, dear students, ladies and gentlemen, I had requested Professor Husnain वो मुझे अनुमति हिंदी में बोलने की देंगे कि अंग्रेजी में बोलने की देंगे या उर्दू में, दोनों का नहीं, हिंदी में बोलिए आप। अब इतनी अच्छी उर्दू सुनने के बाद क्योंकि इतनी मीठी भाषा है तो हम हिंदी में इंग्लिश बोलेंगे, फिर बोलेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मगर आदेश है प्रिंसिपल साहब का तो हिंदी में ही हम बात करते हैं, मगर उर्दू की जो मिठास सुनती है वो कोई और लैंग्वेज मैच नहीं कर सकती। जब ये कहते हैं मेहमान खुसूसी तो लगता है कि पता नहीं कहीं कुछ बह रहा है, इतना अंदर चलता है इसका कोई जवाब नहीं। आधे घंटे बोलेंगे, सुनिए आप धीरे धीरे, ज़्यादा बोलना मुझे नहीं आता, मगर चूँकि हम यहाँ भाषा देने नहीं आए हैं, गुफ्तगू करने आए हैं, आप लोग से बातचीत करने आए हैं, अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस शेयर करने आए हैं, कुछ बातें करने आए हैं, कुछ बच्चों को बताएंगे। ये देखा है हमारे आज की वक्तव्य की, और आराम से लखनऊ से मेरा रिश्ता सन 1968 से है, जब मैं 6 साल का था और मेरी बुआ जी यहाँ पोस्ट होकर के आई लखनऊ में, पुलिस में कॉलेज में रहती थी। तो हर गर्मी और जाड़ों की छुट्टी में बुआ भी आया करते थे। धीरे धीरे बढ़ते गए, 81 में इंटरमीडिएट किया, 83 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BSc किया हमने। उस दौरान कुछ ऐसा हादसा हो गया कि ये हुआ कि हमें वकालत तक पढ़नी, वरना मेरा वकालत पढ़ने का कोई इरादा नहीं था, ना ही मेरे माता पिता जी मुझे प्रोफेशन के योग्य समझते थे, क्योंकि ये प्रोफेशन थोड़ा टेढ़े लोगों का है, सीधे लोगों का नहीं। तो आवाज़ ठीक है, आप लोग को सुनाई दे रहा है पीछे? मगर कुछ समय आप सोचते कुछ है और ईश्वर करता कुछ और है, आप सोचता आपके लिए कुछ और है, होता वही है जो ईश्वर चाहता है। तो 82 में कुछ हो गया जिसकी वजह से ये डिसीजन हुआ कि नहीं, अब आपको वकालत करनी। वकालत फैमिली प्रोफेशन था हमारे यहाँ, 100 साल से चल रहा था, तो अच्छा ठीक है। अब लॉ जब 83 में BSc कर लिया, रिजल्ट आ गया, तो लॉ में एडमिशन के लिए तलाश शुरू करी, तो पता लगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 0 सेशन चल रहा है, 1.5 साल लेट, 1 साल लेट, 2 साल लेट। लखनऊ आए तो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने भी नहीं दिया एडमिशन, अब कहाँ जाए? तो मैं नहीं, गलत नहीं कहा कल एयरपोर्ट पे कि जो कुछ मैं आज हूँ वो शिया कॉलेज की वजह से हूँ। अगर शिया कॉलेज एडमिशन नहीं देता मुझे तो मैं पता नहीं कहाँ होगा। अब उस एडमिशन कराने में देखिए कैसे लोग बीच में कनेक्ट हो जाते हैं। हमारे जिया जी यहाँ पर थे, प्रोफेसर ऑफ जियोलॉजी डॉक्टर अजय बहादुर जी, तो उनके पास गए लोग, डालीगंज में रहते थे पास में, कि कुछ हो सकता है।
तो उन्होंने यहाँ बात किया, लॉ डिपार्टमेंट में डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार जी बैठे हुए हैं और सब टीचर्स थे उस समय। तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा बच्चा है, उसको एडमिशन चाहिए। तो उनका हो जाएगा, हमारा एडमिशन हो गया शिया डिग्री कॉलेज में। अब हम यहाँ तो 1983 to 86 3 वर्ष, अब तो 83 से हम 2022 में आ गए, 1 साल कम 40 साल हो गए। तो सोचिए कितनी पुरानी बात है। हमको तो अभी लगता है कि हम वही हैं उसी समय है, मगर ये कि अब 40 साल में से कितनी तेज जिंदगी बीतती है पता नहीं चलता है। समय के साथ चलती रही। शिया डिग्री कॉलेज से लॉ किया हमने उस समय। यहाँ के टीचर्स और जो यहाँ का एक कल्चर जो सबसे अच्छा है, टीचर्स और स्टूडेंट्स का जो रिलेशनशिप है वो बड़ी मधुर है, बहुत ही सामान्य और अपने एक अफेक्शन के साथ कनेक्ट रहता है टीचर और स्टूडेंट्स का। कई जगह आप देखेंगे कि टीचर स्टूडेंट से बात नहीं करेंगे, टीचर में कहीं एरोगेंस होती है, कहीं टीचर स्टूडेंट कोई सवाल पूछेगा तो उसको डांट देंगे, मगर ऐसा कुछ यहाँ नहीं था। यहाँ पे बहुत ही कंजीनियल एटमॉस्फेयर जिसको हम कहते हैं वो स्थिति थी यहाँ पर। तो उस तरह से हम यहाँ पर पढ़ते पढ़ते 3 साल में लॉ ग्रेजुएट हो गए। और आप लोग मालूम ही है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, एजुकेशन में छुट्टियाँ बहुत होती हैं। तो जब भी छुट्टी होती थी हम इलाहाबाद करते थे, तो वहाँ पे पिताजी के बस्ते में चले जाया करते थे। और अभी हम बताते हैं, हमने लॉ यहाँ से जब किया तो कहाँ रहते थे हम, अलग अलग वर्ष में अलग अलग जगह रहे। कभी डालीगंज में रहे, कभी बुआ में गुस्ता कॉलोनी में रहे। एक बार हम रहते थे उधर अलीगंज के और आगे संगम चौराहे के पास, पिताजी के मित्र थे, वहाँ साइकिल लेकर के वहाँ से आते थे। अब तो सोचा कि साइकिल तो शायद बच्चे पता नहीं चलाते भी हैं कि नहीं चलाते हैं, सब टू व्हीलर मोटरसाइकिल और कार नहीं चलते हैं। वो समय था जब हम लोग साइकिल से आया करते थे कॉलेज में। दिक्कत हो गया है, नहीं है। मैं याद कर रहा था उस समय के टीचर्स के बारे में। अस्थाना साहब लड़के डिपार्टमेंट होते थे, एस.एन. प्रसाद तिवारी साहब थे, गुफरान अली खान साहब थे, खुर्शीद मोहम्मद साहब थे, डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार के दस्तखत से मिशन हुआ था मेरा उस समय, शेरवानी साहब थे, सरवर हुसैन रिजवी साहब थे, डॉक्टर अफरोज़ अली थे, डॉक्टर आर.के. शुक्ला थे, मुस्तफ़ा आलम नकवी साहब थे, तीन रिजवी साहब थे, प्रोफेसर पांडे थे, डॉक्टर रईस अहमद। कोई छूट गया हो तो इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब 40 वर्ष पुरानी बात है, मुझे नहीं पता आज के समय में कौन कहाँ है, और पर जो भी है मैं सब टीचर्स को अपनी रिस्पेक्ट और रिगार्ड्स पे करता हूँ। आज यहाँ पर हूँ और ज़्यादा कहाँ सीनियर के यहाँ अटेंड करते थे, सुबह से रात निकल जाती थी, टाइम पता नहीं चलता। बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि आपको जिस भी फील्ड में जहाँ पहुँचना है वो ईश्वर अल्लाह भगवान पहुँचा देंगे आपको, मगर जहाँ पहुँच जाइए उसको पूरे दिल से, मन से और कमिटमेंट के साथ काम करिए। कोई वजह नहीं है कि आप वहाँ सक्सेसफुल नहीं होंगे। और हम बताते हैं कि 18 घंटे 20 घंटे कभी कभी काम करना पड़ता था, करते थे बगैर किसी संकोच के, बगैर किसी प्रोटेस्ट के, बगैर किसी रेजिस्टेंस के। और पैसे तो वगैरह कुछ में मिलते नहीं हैं। यहाँ बैठे हैं रत्नेश चंद्रा जी और रिजवी साहब, लोग बताएंगे कि ये न्यायमूर्ति लोग भी हमारे वकालत कर चुके हैं। सब शुरू में वकील को पैसा नहीं मिलता है, बहुत तक मेहनत करनी पड़ती है, और सीनियर पैसे देते हैं, मिल जाता है। मगर जो आप सोचते हैं कि हाँ 10 साल के बाद आपको पैसे मिल रहे हैं, वकीलों को देखते हैं आप अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, वैसा शुरू में नहीं होता। तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा अपने को महसूस के काम करते रहना पड़ता है। उसमें कहीं संकोच नहीं करना पड़ता कि आप ये सोचिए कि पैसा नहीं मिल रहा है, काम नहीं करेंगे। ऐसा सोचेंगे तो फिर आप ये वकालत पेशा आपके लिए ठीक नहीं है। हर चीज़ में आप ये सोचिए रहिए कि आपको इसका खो हो जाएगा, कि इसका कुछ रिटर्न मिलेगा, तो रिटर्न नहीं मिलता। मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा, बाद में मिलेगा, इंतजार करना पड़ेगा। तो 16-17 वर्ष वकालत करी, ईश्वर की बड़ों का आशीर्वाद हुआ
2004 में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में हम जज हो गए। फिर देखिए लखनऊ हमारे उसमें फिर लिखा हुआ था, हम 2008 में आए थे शिया कॉलेज, जब हम 2004 में जज हुए थे उस समय 2008 में यहाँ आए थे। जस्टिस अहमदी फॉर्मर CBI को थे और डॉक्टर बलराज चौहान जो यहाँ लखनऊ जेल के डायरेक्टर होने से पहले वो थे। इसी हॉल में फंक्शन हुआ अक्टूबर 2008 में बात किया। फिर हम 2017 जुलाई में लखनऊ आ गए सीनियर जज। लखनऊ से हमारा जो रिश्ता है और वो समझिए सर अब तक चला आ रहा है और वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, पीछे नहीं हट रहा है। और अभी हम फिर वापस ये लखनऊ आ गए आप लोगों के साथ। लखनऊ की कितनी सारी बातें हैं हम कैसे बताएं आप लोगों को, मगर कि चलती रहती हैं। लखनऊ में इतनी अच्छी खाने के जॉइंट्स हैं, घूमने के, देखने के। इलाहाबाद बहुत छोटी सी जगह थी, अभी भी छोटी ही है लखनऊ का पर्वत में। तो जू देखना हो तो लखनऊ आते थे, छोटा इमामबाड़ा बड़ा इमामबाड़ा देखना हो तो लखनऊ आते थे, भूलभुलैया देखनी हो तो लखनऊ आइए। और रविंद्र राजा में प्रोग्राम देखने जाना है आपको तो वहाँ डांस ड्रामा थिएटर होता था। ये सब चीज़ें लखनऊ में उपलब्ध, इलाहाबाद में ऐसा नहीं था, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज थे लखनऊ कैपिटल होने की वजह से वहाँ पर। प्लस लखनऊ शहर भी अच्छा है, उसमें अट्रैक्शन है जो कि आपको पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं। इलाहाबाद भी बहुत अच्छा है, हम इलाहाबाद के आगे किसी और शहर को नहीं मानते, मगर लखनऊ भी आपको पकड़ लेता है कस के। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और ये हमने सीखा शिया डिग्री कॉलेज से, इसलिए ये बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। बात करने का तरीका, किस मौके पे क्या कहना है, किस बात पे रिएक्ट करना है, नहीं करना है, कहाँ चुप रहना है, ये हम जब टीचर और स्टूडेंट साथ में बैठ करके पॉलिसी पर करते हैं तो सीखते हैं धीरे धीरे करके। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, यू करेक्ट योरसेल्फ, यू अमेंड योरसेल्फ। तो मेरा ये बच्चों से कहना है कि आप लोगों को भी ये सीखना चाहिए कि हर समय हर चीज़ का रिएक्शन जरूरी नहीं है, और किस समय क्या बात कहनी है ये सोच के कहना चाहिए। आधा मिनट आप सोचिए, 10 सेकेंड सोचिए। और गुस्सा आता है कभी कभी, बहुत ज़ोर से आता है, या और भी ज़्यादा आता है, मगर अगर 10 सेकेंड आप रुके, 20 सेकेंड रुके तो वो गुस्सा चला जाएगा और बहुत सी चीज़ें बच जाएंगी, बहुत से झंझट कम हो जाएंगे, बहुत सी परेशानियाँ कम हो जाएंगी आपकी। चाहे घर पे हो, माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, टीचर्स के साथ, अपने मित्रों के साथ, कहीं भी सोशल पूरे सेटअप में आप देखेंगे कि अगर आप सोच करके बात करेंगे ज़रा सा तो कोई तकलीफ नहीं होगी कभी भी। आपको लोग समझेंगे भी, इज्जत भी देंगे और प्यार मोहब्बत भी मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो वही बात मैं फिर से बताता हूँ आपको, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। वेस्टेड टाइम नेवर रिटर्न्स। अगर समय जो चला गया वो वापस नहीं आता। कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिले लाइफ में, उसको छोड़िए नहीं, कोई भी अच्छा काम करने के लिए, कुछ भी सीखने के लिए। अगर आपने आलस कर दिया और उसको जाने दिया तो ये समझिए कि वो दोबारा आपके पास वापस नहीं आएंगे। और स्पेशली लीगल प्रोफेशन में ये है, अगर क्लाइंट आया और आपने उसको टाइम नहीं दिया, आप नहीं मिले, आपने सोचा कि हम पिक्चर देख आते हैं या कहीं पिकनिक कर आते हैं, और क्लाइंट चला गया, वो लौट के वापस नहीं आएगा। क्योंकि इस प्रोफेशन में इतने लोग हैं, इतना बड़ा कॉन्ग्रीगेशन है कि वो कहीं और चला जाएगा, उसके पास भी टाइम की कमी है, वो अपना कहीं और जाकर के किसी काउंसिल से मिलेगा, एडवोकेट से, अपना काम उसका हो गया, तो लौट के क्यों आएगा। और एक क्लाइंट आपको 100 क्लाइंट ले सकता है, इस बात को भी समझ लीजिए। तो अगर आप लोग वकालत करने वाले हैं, कुछ लोग सर्वे, आजकल तो लीगल प्रोफेशन में बहुत से ऑर्गेनाइज ओपन हैं, आप फॉर्म में काम कर सकते हैं, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हैं, आप बैंक में जॉब कर सकते हैं, आप एयरपोर्ट अथॉरिटी जा सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। बट अगर लिटिगेशन में जा रहे हैं
तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्लाइंट आया है, समय है, उसको अटेंड करना है, चाहे कुछ हो जाए। एक और बड़ी खास बात है मगर ह्यूमिलिटी। एडवोकेट को हमेशा हम्बल होना चाहिए। हम्बल इन द सेंस कि आप क्लाइंट को तकलीफ में आए ही, किसी परेशानी में आया है वो आपके पास, अगर आप ही उसको और डांट डपट करने लगेंगे तो वो वैसे ही घबराया हुआ है, इसको भाग जाएगा, कहेंगे ये दूसरा तो समझते नहीं। आपको उसको बहुत आराम से, आहिस्ते से, प्यार से करना पड़ेगा और उससे बात करके उसको समझाइए, उसकी बात को समझिए और उससे बताइए विद ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ कि तुम्हारे केस में क्या हो सकता है। गुमराह मत करिए किसी क्लाइंट के बगैर। अगर आप गुमराह करेंगे तो एक बार गुमराह कर लेंगे, आपको कुछ फ़ायदा हो जाएगा, शायद पैसे दे जाए आपको, मगर जिस दिन वो समझ में आ जाएगा तो वो तो नहीं आएगा, लौट के 10 लोगों से और कहेगा कि उसके पास मत जाइएगा। तो इट इज़ योर क्लाइंट ड्यूटी टू टेल द क्लाइंट what is there in your case, what is the merit of your case, and still if he says, despite you telling him that there is no merit in your case, he says no, you file it, I am ready to take the risk, take it. बट अगर आपने बताया और वो चला गया, उसे लगा कि हाँ सही राय दी आपने, दोबारा लौट के फिर आएगा, 4 दिन बहुत मिलेगा आपके पास। अक्सर हम लोग इस बात को भूल जाते हैं और सोचते हैं कि फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स हम इमीडिएटली उससे कुछ भी कह करके और फ़ायदा उठा लेंगे, बात का पता नहीं, ऐसा नहीं है। ये लंबा ग्रेजुअल ग्रोथ का प्रोफेशन है, ओवरनाइट नहीं होती इसमें कि आपको आज नौकरी लगी तो आपको तनख्वाह पूरी मिलने लगेगी। यहाँ तो बहुत धीरे धीरे राइज होता है। एक और बात बतानी है आप लोगों को कि किसी भी इसको हम कहते हैं कोई परेशानी में है, फाइनेंशियली अगर वीक है, आपको आपकी सपोर्ट नहीं कर सकता है, तो उसकी मदद ज़रूर करिए आप, क्योंकि वो जो दुआ देता है आपको, वो पैसे वाला क्लाइंट नहीं देता। दुआ हमेशा काम करती है, आशीर्वाद हमेशा काम करता है, चाहे वो बड़ों का हो, अपने घर के परिवार वाले तो देंगे ही आप, मगर जो बाहरी आता है जिसकी आप मदद करते हैं, वो जो आशीर्वाद दुआ देता है तो बहुत फायदा करता है। वो ये कहे कि हाँ किसी की दुआ नहीं लगती, गलत है, लगती है। और जो बोलो काम जिसको हम कहते हैं कभी कभी कि आप फ्री में कर रहे हैं किसी के लिए, आप मुफ्त में कर रहे हैं, मगर अगर कोई नीडी है और उसको ज़रूरतमंद है, उसको आप मदद करते हैं और उसको अगर इंसाफ मिलता है, उसको न्याय मिलता है, बहुत आपको जो अंदर से सेटिस्फैक्शन और खुशी मिलती है वो तो है ही है। वो जो आपको दे के जाता है वो इनवैल्यूएबल होता है, यू कैन नॉट मेजर इट। ये ऐसा काम जरूर करिएगा आप लाइफ में अपने, अगर वकालत करिए तो। और वकालत के अलावा भी आप अपने डेली लाइफ में भी लोगों की मदद कर सकते हैं। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप उसमें करिए, मुझे नॉलेज ही करें, बट डेली लाइफ में भी अगर आप किसी गरीब की और ज़रूरतमंद की मदद करेंगे बहुत अच्छा होगा। देखिए, इंटेलिजेंस तो ईश्वर ने आपको दिमाग दिया है, आप बाई वक्त लेकर के आए हैं, उसको तो हम भुला बढ़ा नहीं सकते। जिसकी जितना IQ लेवल है, जितनी इंटेलिजेंस है, वो तो मालूम है। अब रिजवी साहब की ज़्यादा है, इनकी ज़्यादा है, रखने से कि हमारी काम में हम क्या करें उसके लिए, मगर ये कि हम मेहनत से इनसे मैच कर सकते हैं। तो डिलीजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और डिलीजेंस और इंटेलिजेंस मिला करके एक ब्रिलियंस होती है। तो इट इज आपकी मेहनत आप इनसे ज़्यादा कर लेंगे तो इंटेलिजेंट आपके पीछे रह जाएगा, हम आगे निकल जाएंगे, आगे आदमी होगा। तो मेहनत करने में कभी पीछे मत हटिएगा। मैंने पहले भी इस बात को कहा, अभी फिर से दोबारा कह रहा हूँ आप लोगों से, ये सब बातें मैं बच्चों से कर रहा हूँ, टीचर से नहीं कर रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग हमारी बात सुनिए, आपको आराम से बैठिए, बस बच्चों की बात सुनिए हमारी। बहुत बड़े शायर और बहुत पुराने समय में कुछ वो ऐसे ही बच्चों को जो सोते रह जाते हैं उनके लिए कुछ लाइनें कहे गए हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों तक पहुँचे वो बातें, और अच्छा ये लगता है कि जब वो बात सरल हो तो वो इस तरह से है कुछ लाइनें। वाक़े गफ़लत में सोए हुए मोमिनों, वाक़े गफ़लत में सोए हुए मोमिनों, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फ़ायदा। वाक़े गफ़लत में सोए
खोलो सुनो जिक्र हक का सुनो, आँख खोलो चलो राह हक में चलो, उम्र यूं ही गवाने से क्या फायदा। अपने रब को जवानी में भूला है तू, और ताकत के बूते पे भूला है तू। जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, फिर यूं रोने रुलाने से क्या फायदा। आँख खोलो तो याद रब को करो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। ये इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, ये आप सुनिए, इसको ओरिजिनल मिल जाएगा आपको कहीं ऑडियो सुनने के लिए, और बहुत लंबा है, बहुत सारी उसमें बातें हैं, बट ये आपको ये सिखाती है कि जवानी में अगर आपने आराम किया तो बुढ़ापे में तकलीफ होगी, और जवानी का काम किया तो बुढ़ापे में आराम होगा। ठीक, सही राह पे चलिए, सही काम करिए, सही बात सुनिए। फिर कुछ लाइनें और सुनाता हूँ आप लोगों को। ये कुछ कविता है सुप्रसिद्ध कवि द्वारका प्रसाद महेश्वरी जी की। एक बात और कहना चाहता हूँ बच्चों से मैं, कि पढ़ाई के साथ साथ, खेल के साथ साथ कुछ लिटरेचर और पोइट्री का भी शौक पाल लीजिए, म्यूजिक का थोड़ा बहुत जब टाइम मिले सुनिए। अब तो बहुत कुछ, सब कुछ अवेलेबल है आपके पास, मोबाइल फ़ोन है, यूट्यूब है, उसमें डेटा अवेलेबल है, आप सुनिए। पुरानी शायरी सुनिए, पुरानी कविताएं सुनिए। नए गानों में तो कोई मतलब होता नहीं है बेसिकली, बट पुरानी आप सुनेंगे एवरग्रीन, तो बहुत मज़ा आएगा। तो ये कविता सुना रहा हूँ आपको। एक कविता है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, आप लोगों ने पढ़ी होगी स्कूल में, इसलिए कि वो स्टैंडर्ड सुनाता हूँ बस। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। आप बढ़ते रहिए, बनाए ये सोचे हुए कि आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस इसको कहते हैं ना, कि बगैर कॉन्सिक्वेंसेस को सोचे जो आप काम करते हैं कि हाँ इसमें हमारा फायदा है कि नुकसान है, वही अल्टीमेटली आपकी मदद करता है। बाकी अगर आप हर चीज़ में सोचने लगेंगे कि फायदा है नुकसान है, तो कुछ नहीं होगा। आप नुकसान वाली चीज़ सोचोगे करेंगे नहीं, और हो सकता है उसमें फायदा हो जाए, आपको पता ही नहीं ना। एक बात कहना भूल गया, सन 86 में मैं जब यहाँ से गया तो जो कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर स्थिति थी, 2008 में जब मैं आया तब बहुत मॉन्यूमेंटल चेंजेस आ गए थे और बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया था। अब जब मैं आया हूँ तो देख रहा हूँ कि ये और 4 गुना और बढ़ गया है। और जो कॉलेज की बिल्डिंग है, लॉ फैकल्टी की जो इनॉग्रेट करने वाले हैं, वो तो सुना हमने कि बहुत ही शानदार स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग बनी थी। तो शिया डिग्री कॉलेज भी धीरे धीरे अपने उस पर बढ़ रहा है, जैसे हमको उसने फायदा दे दिया, हमें धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुँच गए, और हम समझते हैं कि शिया डिग्री कॉलेज और कुछ ऊंचाइयों को जाएगा। एंड शिया डिग्री कॉलेज flag of this institution always keeps flying high. सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहां और भी हैं, तू शाहीन है, परवाज है, काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है, तेरे सामने आसमां और भी है। आप जो हैं आज इससे और बहुत आगे जाना है आपको, और अपना आप सफ़र तय करते रहिए, धीरे धीरे चलते रहिए। और मैं अपनी बात खत्म करूँगा डॉक्टर श्रीश गौतम की 4 पंक्तियों से। सफ़र में हूँ मगर सच मानिए, दिल की सदा है ये, मोहब्बत आपकी हमने यहाँ अंदर सहेजी है। सफ़र में हूँ मगर सच मानिए, दिल की सदा है ये,
मोहब्बत आपकी हमने यहाँ अंदर सहेजी है, मुझे मालूम है सबने पढ़ी, हक में दुआ मेरे, तभी ये कामयाबी और बुलंदी उसने भेजी। अपनी बात समाप्त करने के बजाय मैं एक बार फिर मैनेजमेंट ऑफ द शिया डिग्री कॉलेज को, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज को धन्यवाद देता हूँ तहे दिल से, जो उन्होंने इज्जत, मोहब्बत और मुझे ऑनर दिया है आज यहाँ बुला करके, और उसके लिए हम हमेशा उनके एहसानमंद रहेंगे, धन्यवाद देंगे और आते रहेंगे, फिर आएंगे, जब भी बुलाएंगे जरूर आएंगे। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।